हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, शिक्षा दर्शन। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति और कार्यों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं रूपरेखा। प्रस्तावना, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षा दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षा दर्शन की प्रकृति, शिक्षा दर्शन का क्षेत्र, शिक्षा दर्शन के सिद्धांत, शिक्षा दर्शन के कार्य, उपसंहार और संदर्भित ग्रंथ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक लगातार चलती रहती है और इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य कुछ न कुछ अवश्य सीखता रहता है और उसके जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिससे उससे अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। मनुष्य इन अनुभवों के आधार पर अनेक प्रकार के चिंतन करता है, जिससे वह एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। इन निष्कर्षों के आधार पर वह एक विश्वास, आदर्श व धारणाओं का निर्माण करता है और इन सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना और इनका व्यावहारिक रूप से उपयोग करना ही शिक्षा द्वारा संभव है। इसे ही शिक्षा दर्शन कहते हैं। इसमें शिक्षा की समस्याओं को जो मानव विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं, इनका तर्कपूर्ण विवेचन शिक्षा दर्शन से संभव है। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना, या साक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है अनुशासन में रहना। अंग्रेजी में हम शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं, जिसे 3 प्रकार के लैटिन शब्दों से उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। एडुकेटम, एडुकेयर और एडुसियर। एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना, एडुकेयर का अर्थ होता है बाहर ले आना और एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना। तो हम शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को विकसित कर उसके कौशलों को बाहर निकालने का कार्य करती है। सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा देखते हैं। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अरस्तु, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। अब हम देखते हैं दर्शन का अर्थ। दर्शन संस्कृत के दृश्य धातु से, जिसमें ल्युट प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात जिसे देखकर जाना जाए वह दर्शन है। अंग्रेजी में इसे फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान से प्रेम करना ही फिलॉसफी है। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। काम्टे के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। प्लेटो के अनुसार पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। अब हम देखते हैं शिक्षा दर्शन का अर्थ। शिक्षा दर्शन शब्द की उत्पत्ति 2 शब्द शिक्षा और दर्शन को मिलाकर की गई है, अर्थात दर्शन का वह भाग जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उन समस्याओं का हल प्रस्तुत किया जाता है, शिक्षा दर्शन कहलाता है। शिक्षा दर्शन की परिभाषा हेंडरसन के अनुसार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का उपयोग करना है। टी.ई. शील्ड के अनुसार शिक्षा दर्शन का कार्य शुद्ध दर्शन पर प्रतिपादित सत्यों और सिद्धांतों का शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में प्रयुक्त करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा दर्शन की प्रकृति। भिन्न विषय, दर्शन का प्रयोगात्मक स्वरूप, शैक्षिक समस्याओं का समाधान, शिक्षा का दर्शन एक विज्ञान है, दार्शनिक विचारों का संरक्षण। सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न विषय। शिक्षा दर्शन का एक अलग विषय है। यह उस विषय की ओर संकेत करता है कि शिक्षा के संपूर्ण उद्देश्यों को जीवन में किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा दर्शन का लक्ष्य है।
दर्शन का प्रयोगात्मक स्वरूप। शिक्षा दर्शन दर्शन के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यह बताता है। जैसे दर्शन में तत्व ज्ञान एवं मूल्यों का वर्णन सैद्धांतिक रूप से किया जाता है, जबकि शिक्षा दर्शन में उनको जन जन तक पहुंचाना और सरलतम रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शैक्षिक समस्याओं का समाधान। शिक्षा दर्शन के द्वारा शैक्षिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। दर्शन के सिद्धांतों का जब शिक्षा में प्रयोग किया जाता है तो व्यावहारिक पक्ष में अनेक समस्याएं जन्म लेती हैं, तो शिक्षा दर्शन के माध्यम से इनका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा का दर्शन एक विज्ञान। शिक्षा के दर्शन की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसमें प्रत्येक तथ्य का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से और सुसंगठित रूप में किया जाता है। शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोगों व ज्ञानात्मक तथ्यों का सहारा लिया जाता है। यह पूरी शैक्षिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। दार्शनिक विचारों का संरक्षण। शिक्षा दर्शन की प्रकृति दार्शनिक विचारों के संरक्षण से संबंधित है। ब्रह्मांड का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, आदर्शवादी विचारों की वर्तमान युग में प्रासंगिकता इस बात को सिद्ध करती है कि शिक्षा दर्शन दार्शनिक विचारों का संरक्षण प्रदान करती है। शिक्षा दर्शन का क्षेत्र। शिक्षक का दायित्व। शिक्षक और दर्शन की अवधारणा। शैक्षिक व दार्शनिक विचारों में संबंध। दर्शन का शिक्षा में प्रयोग। शैक्षिक उद्देश्य। शिक्षा नीतियाँ। शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षण विधियाँ। शिक्षा और दर्शन की अवधारणा। शिक्षा दर्शन में शिक्षा की अवधारणा क्या है तथा दर्शन की अवधारणा क्या है, इन तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है। शैक्षिक एवं दार्शनिक विचारों में संबंध। शिक्षा दर्शन शैक्षिक विचारधारा और दार्शनिक विचारधारा के संयोग से उत्पन्न हुआ है। शिक्षा दर्शन उन सभी बिंदुओं पर विचार करता है जो एक दूसरे से संबंधित हैं। शैक्षिक उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण और उनको प्राप्त करने की विधियां भी शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि शिक्षा दर्शन मानव के सर्वांगीण विकास का मार्ग दिखाता है। शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन और उसका निर्माण कार्य भी शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में आता है, क्योंकि प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम में अंतर आता है। समय एवं परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षण विधियाँ। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण विधियों का निर्माण करना एवं प्रयोग करना भी शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में आता है। छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण विधियां उपयुक्त रहेंगी? शिक्षा दर्शन का सिद्धांत। पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, संपूर्ण ज्ञान का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सर्वव्यापकता का सिद्धांत, विश्लेषण का सिद्धांत और शाश्वत मूल्यों का सिद्धांत। अब हम देखते हैं शिक्षा दर्शन के कार्य। शिक्षा दर्शन के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं: विचारात्मक कार्य, आदर्शात्मक कार्य और विश्लेषणात्मक कार्य। विचारात्मक कार्य। सामाजिक नियमों का विचार, प्राचीन साहित्य का विचार, चरित्र निर्माण का विचार, आचरण का विचार, वातावरण से समायोजन, अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी विचार, वातावरण सुधार संबंधी विचार। सामाजिक नियमों का विचार। शिक्षा दर्शन में सामाजिक नियमों पर विचार प्रस्तुत किए गए और आदर्श समाज की कल्पना की गई। प्राचीन साहित्य पर विचार। शिक्षा दर्शन के द्वारा प्राचीन साहित्य का ज्ञान प्राप्त होता है। प्राचीन दार्शनिक विचारों की समीक्षा करके मानव जीवन में प्रयोग शिक्षा के दर्शन के द्वारा किया जाता है। चरित्र निर्माण पर विचार। शिक्षा दर्शन के द्वारा यह बताया जाता है कि चरित्र का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए। चरित्र का निर्माण व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षित व्यक्ति से समाज एक आदर्श चरित्र की आशा रखता है। आचरण का विचार। शिक्षक,
शिक्षार्थी समाज एवं नागरिकों के लिए एक नैतिक आचरण की अपेक्षा करना शिक्षक दर्शन की ही देन है। शिक्षा दर्शन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आचरण संहिता का निर्माण शिक्षा दर्शन पर आधारित है। वातावरण सुधार पर विचार। शिक्षा दर्शन दर्शन के सभी सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है जो कि शैक्षिक व सामाजिक वातावरण के लिए उपयोगी हो। आगे हम देखते हैं आदर्शात्मक कार्य। आत्मा की अमरता का ज्ञान, नैतिक मूल्यों का विकास, जीवन लक्ष्य का ज्ञान, मानवीय मूल्यों का विकास, सत्य की खोज, प्रकृति के स्वरूप का ज्ञान, आसक्ति रहित जीवन, प्रकृति के घटकों का ज्ञान। पहला पॉइंट हम देखते हैं आत्मा की अमरता का ज्ञान। शिक्षा दर्शन के द्वारा आत्मा की अमरता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। नैतिक मूल्यों का विकास। शिक्षा दर्शन में नैतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। जैसे प्राथमिक स्तर में विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए जिससे बालक में नैतिक मूल्य विकसित हो सकें। जीवन लक्ष्य का ज्ञान। शिक्षा दर्शन के द्वारा जीवन के अंतिम लक्ष्य सत्य व मोक्ष का ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन के अंतिम लक्ष्य का ज्ञान ही मानव जीवन की सफलता है। मानवीय मूल्यों का विकास। शिक्षा दर्शन का मुख्य कार्य मानवीय मूल्यों का विकास करना है, क्योंकि मानवीय मूल्यों के अभाव में एक आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, ईमानदारी आदि। सत्य की खोज। शिक्षा दर्शन का मुख्य कार्य सत्य को परिभाषित करना और उसके लिए मार्ग दिखाना है। शिक्षा दर्शन में संसार झूठा है और ब्रह्म सत्य है, इस बात पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विश्लेषणात्मक कार्य। शाश्वत मूल्यों का विश्लेषण, शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों का विश्लेषण, शैक्षिक उद्देश्यों का विश्लेषण, अनुशासन के स्वरूप की व्याख्या, शिक्षा स्वरूप की व्याख्या, पाठ्यक्रम का विश्लेषण, शिक्षा समस्याओं की व्याख्या। शाश्वत मूल्यों का विश्लेषण। शिक्षा दर्शन में शाश्वत मूल्यों का विश्लेषण किया जाता है। इनका विश्लेषण कर इनको समाज के लिए उपयोगी बनाया जाता है। जैसे समाज को 4 वर्गों में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण में बांटना। शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों का विश्लेषण। शिक्षा दर्शन के द्वारा ही शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंधों की व्याख्या की जाती है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शैक्षिक उद्देश्यों का विश्लेषण। प्राचीन काल में धर्म को ही शैक्षिक उद्देश्य का आधार माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में शैक्षिक उद्देश्यों में परिवर्तन की आवश्यकता है। आज शैक्षिक उद्देश्यों में बुनियादी शिक्षा को भी स्थान दिया गया है ताकि वे अपना जीविकापार्जन भी कर सकें। शिक्षा स्वरूप की व्याख्या। शिक्षा व्यवस्था में समय समय पर किए जाने वाले परिवर्तन भी शिक्षा दर्शन की ही देन है। आज की शिक्षा प्रणाली में आदर्शवादी, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद सबका मिला जुला रूप देखने को मिलता है। यह भी शिक्षा दर्शन का ही परिणाम है। शिक्षा समस्याओं की व्याख्या। शिक्षा दर्शन के द्वारा शैक्षिक समस्याओं की भी व्याख्या व समाधान प्रस्तुत करना होता है। यह शिक्षा दर्शन के क्रियात्मक पक्ष को प्रदर्शित करता है। उपसंहार। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शिक्षा दर्शन की प्रकृति वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विचारधारा को संरक्षण प्रदान करती है। इसमें प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा का महत्व स्पष्ट किया जाता है तथा इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। यह दार्शनिक विचारधारा को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है, समाज में होने वाली सभी परिवर्तन का प्रभाव परिवर्तित करता है, शैक्षिक व्यवस्था को परिवर्तित करती है। अतः शिक्षा दर्शन द्वारा प्रतिपादित विचारात्मक, आदर्शात्मक और विश्लेषणात्मक कार्य शैक्षिक एवं उपयोगी सामाजिक व्यवस्था के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।
धन्यवाद। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।